क्योंकि कराची में भी हाँ आखिरी सूरज कुछ देर बाद गरूब होने जा रहा है। हमारी नुमाइंदा मरियम हसन इस वक्त फेयर हॉल में मौजूद है, वहाँ से क्या मनाजिर वो देख रही हैं वो बताएंगी। बताइएगा। साल 2023 का सूरज अब से कुछ लम्हों बाद ही गुरूब हो जाएगा और साल 2023 का सूरज अपने साथ बहुत सारे ख्वाबों को, बहुत सारी उमंगों को लेकर डूबेगा, बहुत सारी नाकामियों को भी लेकर डूबेगा। जबकि साल 2024 का सूरज जो है नए ख्वाबों, नई उमंगों और नई कामयाबियों के साथ जो है वो कल सुबह तुलू होगा। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका साल 2023 कैसा गुजरा और साल 2024 से यानी कि नए सूरज से उनको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। जी आप बताइएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। 2023 अच्छा रहा माशाल्लाह। बस थोड़ा सा महंगाई की तरफ से जो इश्यूज़ हैं, आवाम बहुत परेशान है। गैस का लोड शेडिंग और लाइट जो है इलेक्ट्रिक है, काफ़ी मतलब लोड शेडिंग हो रही है। इन चीज़ों का रिलीफ मिल जाए आवाम को तो मैं समझता हूँ कि आगे इंशाल्लाह 2024 हमारे लिए बेहतर साबित होगा और खुशियों का पैगाम रहेगा। दुआ है कि अल्लाह से कि आने वाला 2024 हम सब के लिए अच्छा साबित हो। यकीनन लोग जो हैं वो दुआएं कर रहे हैं कि आने वाला साल जो है वो अच्छा साबित हो और महंगाई और उसके साथ साथ दीगर जितने भी मसाइल का सामना पाकिस्तान को साल 2023 में रहा है वो साल 2024 में उन मसाइल का सद्जवाब हो सके। मरियम, आपने बताया कि किस तरह से कराची की जो सूरत हाल रही और लोगों की क्या तवक्कुआत थी जो पूरी ना हो सकी, लेकिन 2024 में वो नई उम्मीदों के साथ दाखिल होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।